नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता दें, लैंड स्कैम मामले में ईडी की कार्रवाई तेज है। आरोपी कमलेश के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ईडी की टीम उसके ठिकाने पर पहुंचकर जांच कर रही है। कांके रिजॉर्ट और अंचल कार्यालय ईडी की टीम पहुंची हुई है और बताया जा रहा है कि जमीन की मापी कराकर लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। आपको बता दें कि ईडी के 3 समन दिए जाने के बाद भी कमलेश अब तक ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा है, जिसके बाद अब ईडी ने आरोपी को चौथा समन जारी किया है। मामले की और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। हुए ईडी की टीम लगातार कहा जाए तो उस पर दबिश बना रही है और आज भी कांके रिजॉर्ट, जो चामा स्थित कांके रिजॉर्ट है, वहां पर ईडी की टीम पहुंचती है और वहां पर ग्रामीणों से भी पूछताछ ईडी के द्वारा की गई। तमाम ग्रामीणों से जानकारी जुटाने के बाद ईडी की टीम जो है वो इस वक्त कांके अंचल कार्यालय पहुंची है, जहां पर फिलहाल फाइलों को खंगाला जा रहा है, कागजातों को जांच की जा रही है ताकि तमाम जो चीजें हैं, तमाम हकीकत जो है वो सामने आ पाए। बता दें कि लैंड स्कैम मामले को लेकर ही कमलेश को ईडी की टीम लगातार बुला रही थी, लेकिन ईडी के बुलावे पर जब कमलेश ईडी कार्यालय नहीं पहुंचता है तब ईडी के द्वारा उसके ठिकानों पर दबिश दी गई और वहां से 1 करोड़ रुपए नगद और साथ में 100 जिंदा कारतूस ईडी के द्वारा बरामद किए गए। पूरे मामले में तब से ही जो कमलेश है वो फरार चल रहा है। अब मामले में कमलेश को चौथा समन भी किया जा चुका है, लेकिन बावजूद अब तक जो कमलेश है उसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। उसके द्वारा जो ईडी की जांच में अब तक तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार कई जमीनों के नेचर को बदलकर उसकी खरीद बिक्री की गई है। कई तरह के जमीनों में बड़ा मुनाफा जो है उसके द्वारा कमाया गया है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कितनी देर से ये जांच चल रही है और क्या कुछ अब तक सामने आ पाया? जी, बता दें कि चामा में जिस तरह से जमीन पर अवैध कब्जा जो है वो कमलेश, विक्की जायसवाल और विक्की सिंह नामक लोगों के द्वारा किया गया, उसे लेकर जो ग्रामीण हैं उनसे फिलहाल ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कई लोगों के दस्तावेज और तमाम जो चीजें हैं, जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं। इस दरमियान लोगों ने बताया है कि ग्रामीणों का आरोप भी है कि कमलेश और उसके सहयोगियों के द्वारा हथियार के बल पर जबरन उनसे जमीन जो है वो कब्जा किया गया है। वहीं इसके साथ ही इस पूरे गिरोह में कई महिलाएं हैं। बार बार जब जमीन कब्जे करने का होता है तो महिला गैंग को लाया जाता है, तो इसके साथ ही बाउंसरों का भी इस्तेमाल और हथियार का भी इस्तेमाल किया जाता है। गाँव में दहशत है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को इन्होंने लगातार इसकी जानकारी दी, लेकिन प्रशासन के द्वारा कभी भी इसे लेकर गंभीरता नहीं बरती गई, जिसके बाद अब जो है ईडी इस मामले में आई है तो उनका विश्वास जगा है और उम्मीद है कि जल्द इस मामले में उनका जो सुनवाई है, उनकी सुनवाई है, उनको इंसाफ है, वो जरूर मिल पाएगा। फिलहाल ईडी के अधिकारी अभी भी अंचल कार्यालय में जमे हुए हैं और यहीं पर तमाम ग्रामीणों से जो है वो जानकारी इकट्ठा की जा रही है। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी और जेएमएम में जुबानी जंग छिड़ गई है। चुनाव में जेएमएम की ओर से हेमंत सोरेन को पार्टी का कप्तान बताया गया है, तो बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के किसी भी आंदोलन में आज तक भाग नहीं लिया। हेमंत सोरेन जी हमारा चेहरा थे, हमारा चेहरा है, हमारा चेहरा रहेंगे। वो जेल में भी उनको अगर भाजपा अंदर रखती आज की तारीख में भी, तो भी वो हमारा चेहरा रहा। जितने चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, हमारा चेहरा हेमंत सोरेन ही है और हेमंत सोरेन चेहरा है। यही तो बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी को। वे चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हेमंत सोरेन जी आज कहते हैं कि मैं संघर्ष करने वाला और संघर्ष से बुनियाद पे मैं खड़ा हुआ हूं। आज तक वह झारखंड आंदोलन में एक भी आंदोलन उन्होंने नहीं किया। ये अनुकंपा की राजनीति और विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक सोरेन परिवार की ही पार्टी है, वही जेएमएम है। जेएमएम कोई राजनीतिक दल नहीं, अब वो हेमंत सोरेन की पॉकेट की पार्टी बन गई है, एक कंपनी बन गई।
और अब देखिए 20,000 स्किल्ड युवाओं को झारखंड सरकार रोजगार देने की तैयारी में जुटी हुई है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में 20,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दे रही है। श्रम मंत्री से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। सरकार 20,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। कल विभागीय मंत्री ने शपथ लिया है और शपथ लेने के बाद लगातार क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ता उन्हें बधाई दे रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मंत्री जी हैं। मंत्री जी, कैसे ये रोजगार का प्लानिंग कर रहे हैं और कैसे युवाओं को ये लाभ मिलने वाला है? देखिए, अभी 4.5 वर्षों में हम लोग परमंडल स्तर पर लगभग 50,000 युवा ज्योति रोजगार से जुड़ने काम किया और अभी इस महीना के लास्ट और फर्स्ट वीक अगस्त हम लोग 20,000 युवा ज्योतियों को रोजगार से जोड़ेंगे विभिन्न कंपनियों में। जो राज्य सरकार ने जो एक्ट बनाई है 75% ऐसे लोगों को रोजगार से जोड़ना है, तो उसके तहत हम लोग सख्ती से लागू किए हुए हैं कि 75% लोगों को रोजगार यहाँ पर मिले। और उसमें हमारा जो विभाग है पूरा होमवर्क कर रहा है और इसका प्रोग्राम मोराबादी से होगा। बेरोजगारी भत्ता शुरू हो गया है या होना है? दे रहे हैं हम लोग। भाजपा कहती है कि बेरोजगारी भत्ता का सिर्फ आश्वासन मिला, काम कुछ नहीं हुआ। भाजपा सत्ता में थी, बेहतर काम करते तो सदस्य बाहर रहते। सरकार जो कहती है वो करती है और खासकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो कार्यकाल है 4.5 बरस विकास और रोजगार का बेमिसाल है। बिल्कुल, हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता जी थे जिन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ इस महीने के अंतिम दिनों में या फिर अगस्त के पहले हफ्ते में राज्य के 20,000 नौजवानों को नौकरी मिलने जा रही है। ऐसी नौकरी जो विभिन्न कंपनियों में होगी, चाहे वो झारखंड के अंदर हो या फिर बाहर। इनका दावा है कि इस बहाली में 75% झारखंड के लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और कृषि मंत्री बनने के बाद दीपिका पांडे सिंह एक्शन में नजर आ रहे हैं। लगातार विभागीय बैठक कर कामकाज को निपटाने में लगे हैं। बता दें कि मंत्री ने गौ पालकों को उपहार देते हुए दूध की कीमतों में 2 रुपए की सब्सिडी बढ़ाई है। पहले किसानों को 3 रुपए सब्सिडी सरकार देती थी, जिसे अब बढ़ाकर सरकार ने 5 रुपए कर दिया है। 45 करोड़ 45 लाख रुपया जो दूध उत्पादक हैं उन लोगों को इंसेंटिव देने के लिए, जो पहले 3 रुपया प्रोत्साहन राशि था, उसको हम लोगों ने 5 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव मंत्रालय में कैबिनेट में भेजने का निर्णय लिया है। और जल्दी आने वाले समय में कैबिनेट में हम लोग उस प्रपोजल को रखेंगे और वो कैबिनेट में चर्चा के बाद 3 रुपये से बढ़ा करके 5 रुपये प्रोत्साहन राशि दूध पर लीटर दूध उत्पादकों को दिया जाएगा। और चाईबासा में कल्याण विभाग की तरफ से परिसंपत्ति वितरण किया गया। कोल्हान यूनिवर्सिटी सभागार में आयोजित समारोह में मंत्री दीपक बिरवा, सांसद जोबा माझी, विधायक सुखराव उरांव और विधायक नीरल पूर्ति ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री और विधायकों के हाथों में लाभुकों को परिसंपत्ति का वितरण किया गया, जिसमें छात्राओं को सावित्री बाई फूले योजना, किसानों को बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा सिंचाई कुआं योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया। योजनाएं लागू की है, उन योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, सरकार का ये प्रयास है। 2019 में जब गठन हुआ हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, तब से इस तरह का कार्यक्रम को शुरुआत किया। झारखंड से बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को राज्यसभा में बीजेपी का सचेतक बनाया गया। नई जिम्मेदारी दिए जाने पर दीपक प्रकाश ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा है कि दायित्व का पूरी ईमानदारी से वो पालन करेंगे। नड्डा जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने जो जिम्मेवारी दी है सदन के अंदर, उस पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूंगा। पूरे भारत में सबसे खराब सरकार, झूठी सरकार, मक्कार करने वाली सरकार, लोगों को भ्रमित करने वाली सरकार का नाम
हेमंत सोरेन की सरकार है। बन्ना गुप्ता ने रांची के नेपाल हाउस में खाद्य आपूर्ति विभाग में बतौर मंत्री पदभार संभाल लिया है और इस दौरान उनके साथ विभाग के प्रधान सचिव और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। सभी अधिकारियों ने मंत्री बन्ना गुप्ता का विभाग में स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में बन्ना गुप्ता ने कहा कि वो विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर कामकाज की जानकारी लेंगे। साथ ही कहा कि वो विरासत की नहीं बल्कि हिरासत की राजनीति से आए हैं, इसलिए विभाग की बारीकियों को समझते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब बन्ना गुप्ता वहां पहुंचे थे। एक एक करके सभी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और इसके साथ ही बन्ना गुप्ता ने कहा कि वो विभाग की सभी बारीकियों को समझते हैं और उनकी प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द इसके सभी काम कर लिए जाएं। राजनीति से आया नहीं हूँ, मैं तो हिरासत की राजनीति से आया हूँ। पुलिस ने पीट के मार के जेल भेजा है, तो शरीर में भी इसके गहरे अनुभव है और दिमाग में भी गहरे अनुभव है, तो बहुत चीज़ों को समझता हूँ, जानता हूँ। हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बता दें, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। सदर अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी को 4,000 रुपए घूस लेते उनके आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद सदर अंचल एवं अन्य अंचल कार्यालय में पैसा लेकर काम कराने वाले भ्रष्टाचारियों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस अगर हम कार्रवाई की बात कर ले तो हजारीबाग के सदर अंचल क्षेत्र में कार्यरत एक कर्मचारी ओहदार तिर्की को 4,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने जो है वो रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की हम बात करें तो जिस तरीके से एक आवेदक ने जो है इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग को दी थी और उनको जो है एक जमीन का एलपीसी बनवाना था, जिसके लिए हमेशा जो है कर्मचारी के द्वारा पैसे का मांग किया जा रहा था और उसी रिश्वत के लिए जो है उन्होंने आवेदन दिया, जिसके बाद जो है हजारीबाग के इस एसीबी कार्यालय के एसपी आरिफ इकराम की टीम के द्वारा जो है टीम गठित की गई। उसके बाद जो इस पूरे मामले की छानबीन की गई है और सत्य पाया गया। उसके बाद आज जो है उनके आवास पर 4,000 रुपए रिश्वत लेते कर्मचारी ओहदार तिर्की को गिरफ्तार कर लिया है। अगर इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में जो संलिप्त अंचल कार्यालय में जो कर्मचारी है उनके बीच हड़कंप जरूर देखने को मिल रहा है। इस कार्रवाई की अगर हम बात कर ले तो इस वर्ष की जो है वो 6ठी कार्रवाई मानी जा रही है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। अगली खबर आपको गुमला से बता दें। गुमला में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा चलता रहा, जहां एक शख्स की 2 पत्नियां एक दूसरे से ही भिड़ गई। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ गई। महिलाओं की लड़ाई देखकर लोगों की भीड़ जुट गई। करीब 2 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और ये सब कोर्ट परिसर गुमला के पुराना एसडीओ कार्यालय के सामने चल रहा था। हालांकि किसी तरह महिलाएं शांत हुई। बताया जा रहा है कि महिलाओं के पति ने पहली शादी लोहरदगा के एक लड़की से की। शादी के बाद वो कमाने दूसरे राज्य चला गया, जहां उसे दूसरी लड़की से प्यार हो गया और शख्स ने दूसरी शादी भी कर ली। जब पहली पत्नी को इसका पता चला तो वो पति के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई। इसी दौरान महिला की दूसरी जो महिला थी वो भी वहां पहुंची और फिर मारपीट शुरू हो गई। पलामू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घोषणा के बाद भी अनुसूचित जाति छात्रावास का अभी तक कायाकल्प नहीं हो पाया है। मेदिनीनगर के रेडमा के अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास का 2 साल पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरीक्षण किया था। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बादल पत्रलेख भी मौजूद थे। उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने जर्जर छात्रावास को देखकर छात्रों को नई बिल्डिंग बनवाने का भरोसा दिया था, लेकिन अधिकारियों ने आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। छात्रावास का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल ने। मौजूद हूँ मेदिनीनगर शहर के रेडमा स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास में। मैं ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं इस छात्रावास के यहाँ पे छात्र भी मौजूद हैं। पहले तो मैं इस छात्रावास का जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये काफी पुराना बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जर्जर अवस्था में है अभी फिलहाल ये बिल्डिंग, और इसी में रहने को मजबूर है यहाँ के छात्र। आप उनके कमरों की भी तस्वीर आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। पूरा जो छत है वो टूट चुका है और टुकड़ा लगातार छात्रों के सर पे कमरों में गिरते रहा। झारखंड का मुख्यमंत्री जी पहला बार ये छात्रावास में पहुंचे, हमको लगता है कि बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे
कुछ कर सके हॉस्टल के लिए। और हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई थी कि कम से कम छात्रावास अब लगता है कि अच्छे ढंग से उस वक्त के लिए यहाँ पे बिल्डिंग बना। मुख्यमंत्री हॉस्टल में आए थे तो बहुत मतलब आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्द ही हॉस्टल का नया मतलब स्वरूप देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग इस पर पे आया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहाँ पहुंचे थे, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए थे, बावजूद इस जर्जर भवन का कायाकल्प होता है और नए भवन का निर्माण होता है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। दुमका में बिहार के एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मामला बास्की चक का है, जहां इंजीनियरिंग के छात्र पीयूष की मयूराक्षी नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पूर्णिया के मंझली चौक का रहने वाला पीयूष अपने एक साथी अमर आनंद के साथ दुमका में रहने वाले एक दोस्त गौरव कुमार से मिलने पहुंचा था और सभी ने बास्की चक घूमने का प्लान बनाया था। मंगलवार की शाम जब सब बास्की चक पहुंचे, उसी दौरान एक चट्टान के पास नहाने के दौरान पीयूष का पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूर गुमला के रहने वाले हैं और कांकेर में नाला निर्माण में लगे हुए थे। नाला ढहने के दौरान ही उनकी मौत हो गई। जिस कंपनी के लिए मजदूर काम कर रहे थे, कंपनी प्रबंधन ने मजदूर के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। हालांकि मिशन बदलाव गुमला की टीम ने इस पर नाराजगी जताई और ज्यादा मुआवजा देने की मांग की। विरोध बढ़ता देख कंपनी ने दोनों मृतक के परिजनों को 3-3 लाख का चेक और शव लाने का खर्च दिया है। उपार्जन के लिए यहाँ पे अपना मजदूरी कर रहे थे, अपना पूरा जीवन यहाँ पे दे दिए हैं और आज उनकी मृत्यु यहाँ पे हो चुकी है और इसके बावजूद भी अगर उनको एक सम्मान हक नहीं मिल पाए तो ये बहुत निंदनीय और बहुत चिंतनीय वाली बात है। छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय को बहुत गंभीरता से ले। राजधानी रांची के मुख्य सड़कों से जाम हटाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने नगर निगम को रांची की मुख्य सड़कों से जाम से निजात के लिए सब्जी विक्रेताओं को हटाने का निर्देश दिया है। अब इसको लेकर नगर निगम को ट्रैफिक पुलिस के साथ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। रांची को जाम से निजात दिलाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है और इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा भी है कि राजधानी रांची के जितने मुख्य चौक चौराहे हैं, तमाम जगहों से जाम को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए और नगर निगम इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि सबसे पहले जो सब्जी विक्रेता हैं, फुटपाती दुकानदार हैं, उनके लिए पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद हटाया जाए। कहा कि नहीं कि आपको दुकान हटाना है? नहीं हटाना है, नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। कोई जगह उपलब्ध कराई गई आपको, वैकल्पिक जगह? नहीं। जाम तो लगता है, लेकिन क्या है कि सब्जी भी तो हम लोग के लिए जरूरी चीज है ना, इसके लिए वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो नगर निगम करे। ये लोग तो उसके लिए तैयार है और जाम से निजात अगर मिलता है इसके लिए तो हम लोग भी इसका स्वागत करेंगे और इन लोगों के लिए सरकार व्यवस्था करके दे। क्या आप लोगों को अभी तक हटाने को निर्देश दिया गया कि आया है बाबू, सब आया जी। तो अभी तक आपने हटाया क्यों नहीं? हटा दिए हैं बाबू, देखिए ना किनारा में है, हम एकदम अपना दुकान है, हम अपना दुकान के आगे बने। लेकिन बता दें कि यहाँ पर कुल मिलाकर 15 जुलाई तक नगर निगम को इस मामले में अपना जवाब जो है शपथ पत्र के जरिए दाखिल करना है। साथ ही यह बताना है कि उसने इस संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई की है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर का वैद्यनाथ धाम स्टेशन से बहुत जल्द ही वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। वंदे भारत ट्रेन वैद्यनाथ धाम स्टेशन से बनारस जाएगी, जिसको लेकर स्टेशन में तेजी से काम भी चल रहा है। गोड्डा लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया से जानकारी देते हुए लिखा है, उम्मीद है कि वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत सावन से पहले कर दी जाएगी। वैद्यनाथ धाम स्टेशन से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। वैद्यनाथ धाम स्टेशन एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है। जिस जगह से सिर्फ लोकल ट्रेन का परिचालन हो रहा था, वहीं अब बहुत जल्द यहां से वंदे भारत ट्रेन का भी परिचालन होगा, जो देवघर के वैद्यनाथ धाम स्टेशन से सीधे बनारस के लिए जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के
बैद्यनाथ धाम स्टेशन में और आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां पर तेज़ी से जो है ये काम किया जा रहा है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि यहाँ से ही यानी कि सीधे बाबा बैद्यनाथ धाम से आप सीधे बाबा काशी पहुँच सकते हैं, काशी विश्वनाथ पहुँच सकते हैं, यानी कि 2 तीर्थ स्थल एक जगह से जुड़ने जा रहा है वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से। कोटा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी है कि सावन से पूर्व ही यहाँ से वंदे भारत का परिचालन शुरू किया जा सकता है, जहाँ पर वंदे भारत का सीधा परिचालन देवघर से किया जाएगा, बैद्यनाथ धाम स्टेशन से किया जाएगा। ये एक बड़ी सौगात देवघर के लिए दी जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।